नमस्कार। हम क्रिया के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम प्रेरणार्थक क्रिया के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा जानते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया प्रेरणा शब्द से बना है। प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ है काम पर लगाना और अर्थ का मतलब है मायने, मीनिंग और क का मतलब है वाला। इस प्रकार प्रेरणार्थक क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है काम पर लगाने के अर्थ वाली क्रिया। इस प्रकार की क्रिया में कर्ता स्वयं नहीं काम कर किसी दूसरे से करवाता है या किसी काम को करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करता है। इसीलिए हम प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा देते हैं जिस क्रिया से यह बोध हो कि कर्ता स्वयं नहीं कार्य कर किसी दूसरे से करवाता है या किसी काम को करवाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखाना, लिखवाना, पढ़ाना, पढ़वाना, खुदाना, खुदवाना इत्यादि। तो हम यहाँ पर यह देखते हैं कि लिख धातु में आना, पढ़ धातु में भी आना, प्रत्यय के योग करने से लिखाना और पढ़ाना प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण हुआ है। जबकि लिखवाना में लिख धातु में वाना और पढ़ धातु में वाना प्रत्यय के योग से पढ़वाना क्रिया का निर्माण हुआ है। इस प्रकार आना और वाना जैसे दो प्रत्ययों के योग से प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होता है, इसी आधार पर प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप माने गए हैं। एक है प्रथम श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया और दो में है द्वितीय श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता किसी कार्य को करने के लिए सीधे कर्म को प्रेरित करता है तो उसे प्रथम श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया या द्वितीय प्रेरणा कहते हैं। जैसे रुलाना, दौड़ाना, कूदाना, चढ़ाना इत्यादि। ये रुलाना, दौड़ाना, कूदाना, चढ़ाना को समझने के लिए हम एक उदाहरण द्वारा और स्पष्ट करना चाहेंगे। यहां देखिए ए और बी दो व्यक्ति है, जिसमें ए करता है। ए किसी काम को स्वयं नहीं कर सीधे बी को प्रेरित करता है कि इस काम को कर दो। तो चूंकि स्वयं नहीं काम कर ये द्वितीय व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करता है, अर्थात द्वितीय व्यक्ति को काम पर लगाता है। इसीलिए द्वितीय प्रेरणा को प्रथम श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और प्रथम श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए मूल धातु में आना या लाना सहायक क्रिया का योग किया जाता है। इसीलिए मैंने संक्षिप्त रूप में लिखा है धातु प्लस आना या लाना बराबर है द्वितीय प्रेरणा। जैसे इस उदाहरण पे विचार कीजिए। मोहन सोहन को पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है? मोहन। मोहन खुद नहीं पढ़ता है, वह दूसरे को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। किसको? सोहन को। मोहन सोहन को सीधे पढ़ने के लिए प्रेरित करता है और यह पढ़ने वाला द्वितीय व्यक्ति है, इसीलिए सोहन यहाँ पर द्वितीय प्रेरणा है। और देखिए कि द्वितीय श्रेणी के प्रेरणार्थक क्रिया में आना प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। पढ़ाना में ना को अलग करके ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, अर्थात इसमें जो है मूल क्रिया में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब इस उदाहरण पर विचार कीजिए। गीता सीता को रुलाती है। कौन रुलाती है? गीता। गीता यहां पर खुद नहीं रोती है बल्कि रुलाती है। वह
द्वितीय व्यक्ति सीता को रोने के लिए प्रेरित करती है, इसीलिए सीता यहाँ पर द्वितीय प्रेरणा है। और गीता सीधे सीता को रोने के लिए प्रेरित करती है और सीता रोती है, इसलिए सीता यहाँ पर प्रथम कर्म है। और इसकी जो प्रेरणार्थक क्रिया है वह है रुलाती। रो धातु है जिसमें लाना प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो हम यहाँ यह देखते हैं कि द्वितीय प्रेरणा जो प्रथम श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया है उसमें आना और लाना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और उस प्रेरणार्थक क्रिया से सीधे प्रथम कर्म प्रेरित होता है। जैसे सोहन को यहाँ पर प्रथम कर्म है, सीता यहाँ पर प्रथम कर्म है। प्रेरणार्थक क्रिया का दूसरा भेद है द्वितीय श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया। इस प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता सीधे किसी व्यक्ति को प्रेरित नहीं कर उस कार्य को करवाने के लिए तीसरे व्यक्ति से प्रेरित करवाता है। इसीलिए हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा देते हैं जब कर्ता किसी कार्य को करने के लिए सीधे किसी व्यक्ति को प्रेरित न कर किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेरित करवाता है तो उसे द्वितीय श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया या तृतीय प्रेरणा कहते हैं। जैसे लिखवाना, पढ़वाना, खुदवाना इत्यादि। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मूल धातु में वाना 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 प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, अर्थात द्वितीय श्रेणी की जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसमें वाना प्रत्यय का योग होता है। इसे समझने के लिए यहाँ देखिए ए, बी और सी तीन व्यक्ति है। इसमें ए करता है तो ए जब किसी कार्य को करवाने के लिए सीधे किसी व्यक्ति को प्रेरित न कर किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा प्रेरित करवाता है तब उसे द्वितीय श्रेणी का प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ए जो है वह सीधे बी को कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करता है, अपितु सीधे सी को प्रेरित करता है कि यह काम करवा दो और सी किसी व्यक्ति द्वारा काम करवाता है। बी को प्रेरित न कर सीधे सी को प्रेरित अर्थात तीसरे व्यक्ति को प्रेरित करता है, इसीलिए ये तृतीय प्रेरणा कहलाती है। क्योंकि तृतीय प्रेरणा को ही द्वितीय श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, क्योंकि यह काम करवाने वाला जो है दूसरा व्यक्ति है, इसीलिए इसे द्वितीय श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और द्वितीय श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया वाना प्रत्यय के योग से बनता है, इसीलिए इसे मैंने संक्षिप्त में लिखा है धातु प्लस वाना बराबर तृतीय प्रेरणा। अर्थात मूल धातु में जब वाना प्रत्यय का योग किया जाता है तब तृतीय प्रेरणा अर्थात द्वितीय श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। इसे हम उदाहरण के रूप में इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे मोहन सोहन को रमेश से पढ़वाता है। कौन पढ़वाता है? तो मोहन। मोहन यहां पर करता है। यह मोहन सीधे सोहन को प्रेरित नहीं करता है, अपितु रमेश को प्रेरित करता है कि सोहन को पढ़ाओ, और पढ़ने का सीधा फल सोहन पर पड़ता है, इसीलिए सोहन यहाँ पर प्रथम कर्म है। और चूंकि मोहन द्वारा पढ़ाने के लिए रमेश को प्रेरित किया जा रहा है और उस प्रेरणा का फल रमेश पर पड़ता है, इसीलिए रमेश भी द्वितीय कर्म है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो प्रथम कर्म होता है उसमें को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जबकि द्वितीय कर्म में से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और भी इस को का प्रयोग किसी सजीव जाति के साथ ही किया जाता है, अर्थात सजीव प्रथम कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जबकि द्वितीय कर्म के साथ से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
यदि हम मोहन सोहन को रमेश से हिंदी को पढ़वाता है, अगर हिंदी के साथ को विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो वह गलत होगा, क्योंकि हिंदी निर्जीव है और उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं हो सकता है। अन्य उदाहरण देखिए, गीता सीता को रीता से रुलवाती है। कौन रुलवाती है? तो गीता। गीता स्वयं नहीं रोती है, बल्कि सीता को रुलाती है, अर्थात रोने का जो फल है वह सीता पर पड़ती है, इसीलिए सीता यहां पर प्रथम कर्म है। और चूंकि गीता तृतीय प्रेरणा रीता को प्रेरित करती है रुलाने के लिए, इसीलिए रीता यहां पर द्वितीय कर्म है। और ये रुलवाती जो है यह प्रेरणार्थक क्रिया है, इस रो धातु में वानाप्रत का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हम यह देखते हैं कि द्वितीय श्रेणी की जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसमें दो कर्म होते हैं। प्रथम सजीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है और द्वितीय कर्म के साथ से विभक्ति का प्रयोग होता है। और इस प्रकार की जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है, द्वितीय श्रेणी की जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है, उसमें वानाप्रत का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।